जी। हेमंत जी, अभी आपके स्क्रीन पे एक ग्राफ दिख रहा होगा। जी। इसमें पूरी सन 2000 से लेके अभी मार्च में जो गिरावट आई है 2020 में, जी। वो जो एक पूरी साइकिल पूरी हुई है, ये लगभग 20 सालों की है। तो जी। उसमें मैंने एक छोटी सी एनालिसिस की थी। उसमें ये जी। दिखाने का प्रयास किया है कि जब जब गिरावट आई है पहले, तो जी। उसके बाद मार्केट कितने समय में कितना गिरा है, और उसके जी। बाद जब फिर से मार्केट उठा है, तो जी। दो फंड्स के बारे में आपने सुना होगा, लार्ज कैप फंड्स और मिड कैप फंड। जी। तो लार्ज कैप फंडों ने कितना बढ़िया रिटर्न दिया है और मिड जी। कैप फंडों ने कितना रिटर्न दिया है, और कितना आपको टाइम लगा है उसमें। तो जी। देखिए, ऊपर आपको दिख रहा होगा कि लार्ज कैप ने 528% का रिटर्न दिया है। इसका मतलब आपका पैसा 5 गुना हो गया था। ओके। और मिड कैप 929% का रिटर्न का मतलब होता है लगभग 10 गुना। जी। ठीक है। जी। आपको याद होगा मार्च 2003 से लेकर 2007 तक बहुत जी। जबरदस्त मंदी थी। जी। ठीक है। जी। सॉरी, मैं गलत बोल गया। 2003 से लेकर 2007 तक इक्विटी मार्केट में काफी तेजी से उछाल था। जी। जी। हाँ। इसमें ये यदि आपने पैसा इन्वेस्ट किया था तो इतने फायदे हुए। अब सोचिए कि बैंक में उसमें इंटरेस्ट मिलता था 12%, 13%, जी। और कोई चीज यदि 5 गुना हो गई पिछले अगले 5 सालों में, तो आप समझ सकते हैं कि रिटर्न एनुअलाइज 30-35% का फायदा आएगा। जी। उसके बाद क्या हुआ कि इक्विटी मार्केट में गिरावट शुरू हुई। जी। उसके जाहिर सी बात है कुछ रीजन रहे होंगे, बुरे रीजन रहे होंगे। जी। आपको याद भी होगा 2008 में वैश्विक मंदी थी। जी। सब प्राइम क्राइसिस क्राइसिस के बारे में आपने सुना होगा। अमेरिका में बहुत सारे बैंक जो है कि डूब रहे थे, जी। डिफॉल्ट हो रहे थे, और पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ था। अभी की जो क्राइसिस है, ये कोविड-19 की वजह से एक मेडिकल क्राइसिस है। इसका जो ओके। इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होगा वो बाद में समझ में आएगा। जी। ठीक है। जी। लेकिन 2008 की जो क्राइसिस थी वो फाइनेंशियल क्राइसिस थी। तो ये जो जी। फाइनेंशियल क्राइसिस थी वो करीब 14 महीने चली थी, 1.2 ईयर। ओके। ठीक है। ये जी। मार्च 2009 में खत्म हुई थी, लेकिन इस दौरान जो लार्ज कैप फंड थे वो 51% गिर गए थे, ओके। और मिड कैप फंड 68% गिर गए थे। जी। उसके बाद से थोड़ा सा कंसोलिडेशन का पीरियड चला। जी। यहाँ देखिए, अप्रैल 2009 से सितंबर 2010 की जो एनालिसिस थी, 1.5 साल लगे थे। जी। अप्रैल 2009 से सितंबर 2010 में जिन्होंने इस खराब समय में इन्वेस्टमेंट किया जी। और लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट किया, उसका पैसा डबल हो गया था जी। केवल 1.5 सालों में। जी। और जिन्होंने मिड कैप इन्वेस्ट किया था उनका पैसा लगभग 3 गुना हो गया था। जी। 171% का आपको रिटर्न दिख रहा है। जी। जी। उसके बाद आप आगे देखिए, 2010 से 2011 की क्या स्थिति है। अक्टूबर 2010 से दिसंबर 2011 में जी। डाउन हुआ है। 1.3। जी। हाँ, 15 महीने का ये डाउनफॉल है। इसमें लार्ज कैप फिर 23% गिरा, मिड जी। कैप 35% गिरा। ठीक है। जी। जी। अभी ये देखिए आप, लार्ज कैप फिर उसके बाद देखिए 128% बढ़ा है, मिड कैप 241% बढ़ रहा है। ये जी। स्थिति जनवरी 2017 से लेकर दिसंबर 2017 तक की है। अब जी। आपको याद होगा जनवरी 18 में जब बजट आया था, जी। और इक्विटी मार्केट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाने के बाद जो है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने किए थे, उसके बाद से मार्केट तेजी से ऊपर नीचे आया था। जी। ठीक है। और वो जी। कंसोलिडेशन के फेज में चला गया था। जी। अब आपकी जो लास्ट एनालिसिस आपको दिखेगी जनवरी 2018 से सितंबर 2019 तक, लगभग 2 साल में। जी। इसमें देखिए लार्ज कैप फंडों ने कुछ भी बढ़िया रिटर्न नहीं दिया है, -5% का रिटर्न था। जी। जबकि मिड कैप फंडों ने बहुत बुरा परफॉर्म किया है, जी। अच्छा। -30% का रिटर्न है। जी। ठीक है। जी। और इसमें मुझे एक अब चीज ये आपसे पूछना देखिए, है। ये जो जी। क्वेश्चन, हाँ, जी। इसमें ये एक चीज क्वेश्चन पूछ। मार्क लगा हुआ है। जी। हाँ, बताइए इसमें बताइए। एक चीज पूछना है, जो आपका लार्ज कैप फंड है और मिड कैप फंड है, ठीक है, हाँ, अगर 2003 का देखें, हाँ 2008 में देखते हैं, तो ये 51% लार्ज कैप आपका दिखा रहा है, -51। ठीक है। फिर नीचे मिड कैप है, हाँ हाँ, -68 है। ठीक है ओके। इसी तरह से यहाँ पे ही है। तो ये जो हाँ, हम देख रहे ठीक हैं है। कि जो प्रॉफिट है मिड कैप जितना ज्यादा दे रहा है, उतना गिरावट भी इसकी ज्यादा हो रही है, हर पूरे अभी तक जो डाटा है आपका। एग्जैक्टली जी। एग्जैक्टली। अब देखिए, इसको आप इस तरीके से समझिए जी। कि कोई ऐसी कंपनी है जी। जो काफी बड़ी हो गई है, जी। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, जी। या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, जी। HDFC बैंक।
जी ठीक है। जी तो जो ऑलरेडी बड़ा हो गया है उसके ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी फर्दर कम हो जाती है, लेकिन ओके वो स्टेबल भी रहता है क्योंकि जी जो डाटा है तो जी वो हेलो ठीक है। जी बोले जी तो मैं आपको बता रहा था कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में अंतर क्या होता है। जी देखिए, लार्ज कैप वो कंपनियां हैं जो बहुत पुरानी हैं और काफी बड़ी हो चुकी हैं। जी मिड कैप वो कंपनियां हैं जी जो लार्ज कैप के बाद में स्टार्ट हुई थी। जी उनका बिजनेस धीरे धीरे ग्रो कर रहा है जी और संभावना यह है कि आगे आने वाले समय में जी वो बढ़िया काम करेंगे, वो भी लार्ज कैप हो जाएंगे। जी दूसरी कंपनी होती है जो छोटी कंपनी है, नया बिजनेस है, उसका मैनेजमेंट नया है, जी तो जाहिर सी बात है कि उसका परफॉर्मेंस पता नहीं है, जी वो कंपनी सरवाइव करेगी या नहीं करेगी। जी ठीक सर है। एक तो आज एक के डेट में, हाँ, जी आज के डेट में आप ये देखिए, जो मेडिकल जो है कि प्रॉब्लम्स आई है उसमें जी सरवाइव कौन कर रहा है। सरवाइव करने की प्रोबेबिलिटी उसकी ज्यादा है जिसका रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है। जी ठीक है। जो जी मजबूत है, जो क्या बोलते हैं कि चीजों को ध्यान रख रहा है और अपना इम्यूनाइजेशन ठीक ढंग से जो कर रहा है। जी ठीक है। तो जब ये प्रॉब्लम आती है तो जो लार्ज कैप कंपनियां होती हैं वो कम प्रभावित होती हैं, मिड जी कैप थोड़ी ज्यादा प्रभावित होती हैं, और स्मॉल कैप बहुत अधिक प्रभावित होती हैं। जी इसका उल्टा भी उतना सही है। जी यदि अच्छे दिन जब आते हैं तो प्रॉफिट भी लार्ज ज्यादा कैप मिले फंड्स जो है कि कम बढ़ते हैं। जी एग्जैक्टली, मिड कैप में प्रॉफिट ज्यादा मिलता है और स्मॉल कैप में बहुत फायदा हो सकता है आपको। जी तो वही मैंने दिखाने का इसमें प्रयास किया है और ये एक्चुअल डाटा है। जी इसको जो है कि एनएससी की साइट पे जाके वेरीफाई किया जा सकता है। ये पूरी ओके एनालिसिस जो मैंने की है। सर तो एक चीज ये है कि जब ये देखिए, जी ये मैं बताइए। नहीं एक्चुअली एक टर्म आता है इसमें एसपीआई फाइनेंशियल इसमें ठीक है एसआईपी, हाँ सॉरी एसआईपी, हाँ एसआईपी। एस आई पी जी तो सर एस आई हाँ, पी सर होता क्या है सर इसमें जो अभी तक मुझे समझ में नहीं आया सर उसको आप बताए डील करें सर देखिए, एसआईपी इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका है। जी तरीका इन द सेंस कि जी आपके पास यदि पैसा है तो जी या तो आप उसको एक बार में जो है कि कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जी या छोटा छोटा करके जब आपको लगे तब टुकड़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी तीसरा एक तरीका है कि भाई हमारी ठीक है, हमारे पास अभी बहुत पैसे नहीं है, जी लेकिन हमारी अर्निंग तो आ रही है ना, जी या हमारे पास यदि पैसा है तो हम मार्केट को टाइम नहीं करेंगे कि मार्केट कब बढ़ गया, मार्केट कब गिर गया, ये तो समझ में नहीं आता मुझे। जी तो मैंने क्या किया कि पैसिवली मैंने एक सिस्टम शुरू किया जी जिसमें ये डिसाइड किया, बैंक को जी मैंडेट दिया कि भैया इतना पैसा हर महीने जी हमारे अकाउंट से काट के आप इन इन फंडों में जी इन्वेस्ट कर दिया करो। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपको इस बात की चिंता नहीं है कि आज मार्केट बुरा है या मार्केट अच्छा है। ठीक है। सबसे जी बड़ा फायदा ये होता है कि जो ह्यूमंस हैं, जी मैं आप स्क्रीन जो है कि इसको शेयर करना बंद कर दूं क्या? हाँ कर दीजिए जी हाँ, तो स्क्रीन जो है कि बड़ी हो जाएगी। हाँ जी अभी पूरा आ रहा है? हाँ आ रहा है पूरा जी हाँ, तो अभी क्या है कि बीइंग ह्यूमन, जी हम लोगों के साथ जो खराब बात है वो ये कि हम बहुत जल्दी डर जाते हैं जी और बहुत बार हम लालच में आ जाते हैं। जी तो लालच और डर दोनों खतरनाक चीज होती है। जी एकदम सही बोला ठीक है। आपने जी तो जी इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक तरीका इजाद किया गया है कि भैया जी आप ये डिसाइड कर लो कि कितना पैसा आप बचा सकते हो। जी ठीक है। और हर महीने कितनी सेविंग कर सकते हो। जी इसमें जो लोगों को ये लगता है जी कि एसआईपी यदि आप करेंगे तो हमेशा फायदा ही होगा, जी लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। जी मैं एक एनालिसिस यदि आपको बताऊं जी तो ये पूरी की पूरी मार्केट यदि मैं 5 साल का एनालाइज करूं तो 5 साल पहले जिन्होंने एसआईपी की थी और बाद में एसआईपी के अमाउंट बढ़ाया नहीं, ठीक है, वो आज भी बहुत नुकसान में नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने शुरू में थोड़े पैसे से एसआईपी की थी और बाद में एसआईपी अपनी दोगुनी तीन गुनी कर दी,
जी वो आज के डेट में अच्छे खासे लॉस में है। जी मैं डरा नहीं रहा हूँ, जी क्योंकि आज की डेट में ये जो एक मंदी आ रही है, जी ये लोगों को ये समझना चाहिए कि ये मंदी उनके फायदे के लिए है। क्योंकि उन्होंने जो एसआईपी की थी, यदि 1 साल 2 साल 3 साल के लिए की थी तो गलत किया था। जी लेकिन यदि उनकी एसआईपी 5 साल 10 साल और चल सकती है, 15 साल 20 साल तक एसआईपी चलाने में कोई बुराई नहीं है, जी तो आप देखेंगे कि नीचे के लेवल पे जो एक्यूमुलेशन हो रहा है, वो जी यही चीजें जब ठीक होंगी, और देर जी सवेर ठीक हो ही जाएंगी, तो जी आप अच्छे खासे प्रॉफिट पे कभी बैठे होंगे। मतलब ठीक कि बात है। अब अभी जो ये अभी रीजन क्या हो। जी अभी जो गिरावट है, ठीक है। हाँ हाँ बताएं। जी, अभी जो गिरावट चल जी, रही है, हाँ, इसमें अगर हम पैसे इन्वेस्ट कर दें तो आगे प्रॉफिट हो सकता है हमारा ज्यादा। होने की संभावना बहुत अधिक है। जी एक आर्टिकल मैंने फेसबुक पे मिल जाएगा, मेरे जो है कि फेसबुक पेज पे, जी जिसमें मैंने लिखा था कि आज जो मार्केट में 30-35% गिरावट आ गई है, और आपके पास यदि इन्वेस्टेबल सरप्लस कुछ है, पैसा है, जी तो आज के डेट में 40% पैसा निश्चित रूप से इन्वेस्ट कर देना चाहिए। जी लेकिन तभी करना चाहिए जब आपके पास 3 से 5 साल तक कम से कम रुकने का समय हो। जी अब मैंने 100% क्यों नहीं बोला? जी 100% इसलिए नहीं बोला, क्योंकि अभी जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये कि ये जो महामारी आई हुई है, इस जी महामारी से हम निवृत्त हों। जी जब ये महामारी खत्म हो जाएगी, निश्चित रूप से महीने 2 महीने 4 महीने, हो सकता है कि अगला 15 दिन में, अभी अच्छी न्यूज आने लगी है। जी अमेरिका में डेथ का जो परसेंटेज है वो कम हुआ है, जो नए केसेज आ रहे हैं उनके परसेंटेज भी कम हुए हैं, जी और उसका फायदा जो आपको समझ में आ रहा होगा, यदि आप एनालिसिस करें तो पिछले 10 दिनों में इक्विटी मार्केट करीब 15 से 20% बढ़ चुका है। जी पूरे विश्व की सरकारें और उनके जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जी वो इस समस्या से निजात पाने के लिए कुछ न कुछ एक्टिविटी जरूर कर रही हैं, और उनके पास पूरा लॉन्ग टर्म का एक प्लान है। जी तो इकोनॉमी देखिए कभी खत्म नहीं होती। हाँ, इकोनॉमिक ये बुरे इकोनॉमिक दिन है, जैसे जी जी इकोनॉमिक तो पूरा जैसे घर मानव जीवन का आधार ही कहा जा सकता है ये। जी जैसे हेमंत जी, यदि मैं जी घर का मुखिया हूँ, मैं ही जी कमाता हूँ, और जी मैं बीमार पड़ जाऊँ, जी तो जाहिर सी बात है कि मैं यदि काम नहीं कर पाऊंगा तो मेरे घर में अर्निंग नहीं आएगी, जी मेरे घर के लोगों को कुछ दिक्कत होगी। जी ठीक है। तो जी अभी क्या है कि यदि मैं अपने आप को सुरक्षित रखूं और मैं फिर से स्वस्थ हो जाऊं और फिर से काम पे लग जाऊं, तो हो सकता है कि मैं दुगुनी तिगुनी रफ्तार से काम करना चाहूं। जी तो मैं यदि काम करूंगा तो जाहिर सी बात है कि मेरी जो अर्निंग है वो बढ़ने लगेगी। जी ठीक है। तो जी ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगी। तो अभी अभी तो जो लोग दर्शक लोग देख रहे हैं, ठीक है, हाँ, तो जी वो हाँ, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें, तो कैसे इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, इस पे बताइए, जैसा क्योंकि ये मेन जरूरी है थोड़ा सा। जी देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसा विषय है, जी ठीक है, जिसके लिए जरूरी है कि किसी एक्सपर्ट की सहायता ली जाए। जी हम केवल 2-3 मोटी मोटी बातें आपको जरूर बताना चाहेंगे। यदि आप एक्सपर्ट की सहायता लेना तो चाहिए, यदि नहीं लेना चाहते तो जी सबसे पहली बात यह कि आपके पास फाइनेंस की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जी लोगों के पास बेसिक नॉलेज भी नहीं है। हुँ, लोग क्या करते हैं कि लालच में आके वो प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर देते हैं जिसको कोई समझा रहा होता है। वो ये भी नहीं सोच पाते कि कोई व्यक्ति यदि मुझे बार बार अप्रोच कर रहा है तो उसमें इसका वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है। जी जाहिर सी बात है, कोई सोशल सिक्योरिटी के लिए तो काम नहीं कर रहा है। हर व्यक्ति जी अपनी जो है कि अर्निंग को प्राथमिकता देता है, उसके बाद बाकी की प्राथमिकता देता है। जी दूसरी चीज यह है कि यदि आपने इन्वेस्टमेंट करना डिसाइड कर लिया है, तो सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि भैया 2 से 3 साल तक का जो भी पैसा है जिसकी मुझे आवश्यकता पड़ सकती है, उसको किसी भी सूरत में इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जी उसके बाद क्या है कि जो सरप्लस पैसा है, जो 2-3 साल से अधिक समय तक आप रोक सकते हैं, उस पैसे को थोड़ा थोड़ा करके जब जब गिरावट आए तो जी थोड़ा थोड़ा खरीदारी करना चाहिए, और जब मार्केट नीचे आए तो डरना नहीं चाहिए। क्योंकि ये अच्छी बात है कि आपको अभी पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, और जी अभी जो है कि आपके पास पैसे हैं और इन्वेस्ट करने के लिए, और जी चीजें यदि सस्ती हो रही हैं तो जाहिर सी बात है कि आप उसको खरीदना चाहेंगे। जी ठीक है। तीसरी चीज ये है कि अपना सारा का सारा पैसा एक जगह नहीं रखना चाहिए, चाहे वो इक्विटी फंड हो या डेट फंड हो या म्यूचुअल फंड हो या डायरेक्ट शेयर हो या बैंक ही क्यों ना हो। क्योंकि अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, पीएमसी घोटाला जो है कि जी आपने सुना होगा, बहुत बहुत सारे लोगों का बहुत पैसा फंस सारे गया। जी
एग्जैक्टली ये बढ़िया मौका है उसके बारे में लोगों को आगाह करने का। जी जी देखिए भारत की राजनीतिक स्थिति कुछ ऐसी है और वर्ल्ड वाइड समोवेश जो है कि यही स्थिति है। जी इस प्रकार के जो छोटे बैंक होते हैं, जी। खास करके ग्रामीण बैंक, मुझे तो लगता है कि उनकी स्थापना ही घोटाला करने के लिए की जाती है। ओहो। ठीक है। जी अब मैं ऐसे लोगों को सुन के बड़ा दुख होता है कि पढ़ा लिखा आदमी किसी एयरलाइंस में नौकरी करता था और उसने सारी की सारी अपनी पूंजी, जो भी जिंदगी भर की जमा पूंजी थी, वो एक बैंक में, जी वो जी भी ऐसा बैंक जो लोकलाइज बैंक है, जी उसका ऐसा नहीं है कि पूरे देश में नाम हो, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई या एचडीएफसी नहीं है। ठीक है। या इवन ये होता भी तो हम सारा पैसा वहीं एक ही जगह पे क्यों रखें? क्योंकि जी आपको याद होगा कि जब पिछली फाइनेंशियल क्राइसिस थी 2008 की, तो 2008 में अमेरिका के बड़े बड़े बैंक जिनकी लोग कसमें खाते थे वो डूब गए। हम्म। तो ये बात तो दिमाग में होनी चाहिए ना कि यार यदि डूब जाएगा तो क्या होगा हमारा पैसा। बात सही है। कभी भी पैसा एक जगह नहीं रखना चाहिए, पहला ये मंत्र है। जी कभी नहीं रखना चाहिए। जी और दूसरा ये जी कि यदि कोई व्यक्ति आपको कुछ समझा रहा है जी तो उसको एनालाइज जरूर कर लेना चाहिए। जी जब आप एनालाइज करेंगे, लोगों से और राय लेंगे, जी तो जाहिर सी बात है कि सभी लोग समझदार हैं, जी उनकी समझ में ये बात आएगी कि क्या करना जी चाहिए। जी और देखिए, दोनों पैर से यदि आप नदी में उतरने का प्रयास करेंगे तो डूब जाएंगे। जी ठीक है। नदी में उतरना जो है कि रिस्क का काम है, जी लेकिन आपको नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जी लेकिन यदि आप एक पैर नीचे डालेंगे तो आपको जी कुछ था मिलेगा कि गहराई कितनी है। जी तो आप अपने आप को वापस भी पैर खींच सकते हैं। जी। ठीक है। तो दोनों पैरों से नदी की गहराई नापने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए। आपने बहुत बड़ी बात बोल दी, एकदम बहुत बड़ी बात बोल दी। और जो भी लोग पैसे लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो आशा करेंगे कि आपकी जो बात है ये एक पैर से गहराई नापने वाली, उसको लोग फॉलो करेंगे। हाँ। और ये बताइए, आपसे जो दर्शक लोग ये वीडियो देखेंगे, हम शेयर करेंगे, हाँ, आपसे संपर्क जी कैसे करेंगे, उनको कैसे दिया जाए उनके की? जी हाँ, उसके लिए जी मैं आपको एक अपनी वेबसाइट है, जी वो मैं आपको सर शेयर करता हूँ। बोल दीजिए, मान लीजिए लोग हाँ एग्जैक्टली मेरी वेबसाइट है moneycareonline.com। जी उसका जो URL एड्रेस है वो है www.moneycareonline.com। जी बस उस पे जाएं। और अच्छी बात यह है कि यदि उस पे कुछ उनकी क्वेरीज हैं तो वो जी क्वेरीज हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मैं जी उसका जवाब दूंगा। और ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कास्ट हैं। जी सबसे जो अच्छी चीज़ है कि यदि वो अपने से करना चाहें तो अपना आईडी पासवर्ड जनरेट करके वो जी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग खुद कर सकते हैं। जी उनका एक एसेट एलोकेशन बन जाएगा। उनको ये समझ में आ जाएगा कि वो कितना रिस्क लेना चाहते हैं और उनको कितना रिस्क लेना चाहिए। जी और यदि कहीं पे कोई दिक्कत हो रही है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे जो लिंक है या मेरा साथ कांटेक्ट नंबर भी यदि आप शेयर करना चाहें तो आप आप अपने बोल दें कांटेक्ट नंबर। जी मेरा कांटेक्ट नंबर है 9415695174। जी तो जी इस नंबर पे व्हाट्सएप पे ये नंबर रजिस्टर्ड है। यदि आप जी लिख के कुछ भेजना चाहें, मुझसे जवाब लेना चाहें तो ले सकते हैं। जी यदि आप मेरी वेबसाइट पे जाना चाहें, वहाँ खुद करना चाहें या उसके माध्यम से मुझे जो है कि कुछ मैसेज भेजना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं एक बार उसका एड्रेस फिर से बताता हूँ। जी यह है www.moneycareonline.com। स्पेलिंग मैं पढ़ रहा हूँ MONEYCAREONLINE.com। जी। मुझे लगता है इतना सफिशिएंट होगा। नहीं, इतना इतना पूरा है सर। और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा, ठीक है? तो जो भी अगर दर्शक देखिए, पूँजी मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि मुझे भी याद है कि बचपन में जब छोटा था तो मेरी माताजी जो हैं किसान विकास पत्र, डाक से बहुत सारे ऐसे जो एलआईसी में पैसे लगाती थी, ठीक है? और एक-एक पैसे जुगाड़ करके बचा के उन्होंने एक अपना घर बनाया जो आज हमारे लिए काम आ रहा है। तो अगर जी जी अगर आप जो भी व्यक्ति हैं, अगर आप पैसे बचाते हैं, तो फ्यूचर के लिए काम आता है। क्योंकि देखिए शान-ए-शौकत तो आज है, कल नहीं रहेगी, लेकिन जो आपका जो अर्थ है,
जो आपके दुख सुख में काम आता है, तो आप बचाइए, आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट करिए, चाहे और दूसरी जो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली कि कभी भी एक दो पैर के साथ में मत घुस जाइए, मतलब पूरा पैसा एक जगह एक बार में मत लगाइए, पहला चीज। दूसरा चीज कि कभी पूरा पैसा जो है एक बैंक भी मत रखिए। जी, ये 2 मंत्र हैं आपके बिल्कुल द्वारा सही हमारे बात है। दर्शकों को, और आशा करते हैं कि लोग इसको फॉलो करेंगे। हेमंत जी, जी, हेमंत जी, एक छोटी सी बात करके मैं अभी जी, ये मीटिंग समाप्त करना चाहूंगा। जी, 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 देखिए, आज के डेट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जी, वो ये कि बैंकों में इंटरेस्ट रेट लगातार कम हो रहा है, जी, जी, और जो महंगाई है जी, वो जी, उस रफ्तार से कम नहीं हो रही है। जी, जी, तो आज आपका जो पैसा है, यदि रिटर्न देता है 6% का और महंगाई बढ़ रही है 7% की, जी, तो जाहिर सी बात है कि आपका पैसा 1% रफ्तार से डेप्रिशिएट कर रहा है। जी, ठीक है, तो ये मजबूरी है, आपको जो है कि इन्वेस्टमेंट तो करना ही करना पड़ेगा। जी, दूसरी एक चीज वो ये कि आप यंग दिख रहे हैं, आप जैसे जो यंग लोग हैं जी, उनके लिए ये कोविड-19 ये एक बूम की तरह जो है कि आया है। जी, इसका पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन करना चाहिए, और जी, आगे आने वाला जो 10 साल है इंडिया के इकोनॉमी के लिए गोल्डन एज है। यदि देखिए, जो मैंने चार्ट दिखाया जहाँ पे 5-5 गुना हो गए थे पैसे, जी, तो उस दौरान शायद जो है कि आपने इन्वेस्टमेंट ना किया हो। जी, ठीक है, जब आपने इन्वेस्टमेंट किया तो रिसेशन आ गया, जी, उसके बाद से कोविड जैसी प्रॉब्लम आ गई। जी, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि अभी भी आपका इन्वेस्टमेंट बहुत अधिक नहीं है। जी, तो अब यदि चीजें सस्ती मिल रही हैं, जी, तो 6 महीने साल भर की सोचने के बजाय 5 साल, 10 साल, 15 साल की सोचिए और पैसे लगाइए। जी, मैं खुद इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। जी। ठीक है। जी, नहीं, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। फिलहाल अभी तो मेरे पास में उतना है नहीं, लेकिन जो जिन दर्शकों के पास में जो व्यवसाय कर रहे हैं, जो लोग जॉब में हैं, या जो लोग कोविड के बाद में एक जॉब जॉइन करेंगे, तो आशा करते हैं कि जो आपके द्वारा जो बताए गए सुझाव को पालन करेंगे और अपने जो पूँजी को बढ़ाने में मदद करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जी।